दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान विषय के अंतर्गत सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉप 51 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। 2009 से लेकर के 2020 तक अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में देखेंगे जो विज्ञान विषय से संबंधित पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न विज्ञान विषय से पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए किस किस टॉपिक से विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं? ऑप्शन है ड्रैगन मक्खी, कबूतर, मेढक, टूना मछली। देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग याद रखिएगा ड्रैगन मक्खी, यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ड्रैगन मक्खी, इसकी आंखें यौगिक आंखें होती हैं जिसे कंपाउंड आंखें भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं, तो ड्रैगन मक्खी की यौगिक आंखें होती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, ड्रैगन मक्खी किस संघ का कीट है? यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब है दोस्तों, ड्रैगन मक्खी आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीट है। किस संघ का? आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीट है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट है। दूसरा प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए किस किस टॉपिक से यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल का या पानी का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। तीसरा प्रश्न है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? आप लोग बताइए कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड ये रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण और लाल चटक रंग स्ट्रासियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, अंगूर की खेती को आमतौर पर विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। और याद रखिएगा सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और यहां पर लिखा गया दोस्तों एवीकल्चर। एवीकल्चर पक्षी पालन को कहा जाता है। पक्षी पालन को एवीकल्चर कहा जाता है। मोरीकल्चर लिखा गया है। मोरीकल्चर दोस्तों रेशम कीट के लिए शहतूत उगाने को कहा जाता है। रेशम कीट के लिए शहतूत उगाने को मोरीकल्चर कहा जाता है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? आप लोग बताइए एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? तो याद रखिएगा विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई एम्पियर होती है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो याद रखिएगा यहां पर आपका पायरिडॉक्सिन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन।
यहां पर पूछा गया है कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है, तो विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों लुइस अल्वारेज। लुइस अल्वारेज, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इरिडियम परत की खोज लुइस अल्वारेज ने की थी। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन निमोनिया। निमोनिया रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा और चेचक और जुकाम ये विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? ये विषाणुओं से होता है, विषाणु जनित रोग है। यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? आप लोग बताइए TMV का पूर्ण रूप क्या है? देखिए दोस्तों, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप टोबैको मोजेक वायरस है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? आप लोग बताइए जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? देखिए दोस्तों, सर फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जेम्स वाट ने दोस्तों भाप के इंजन का आविष्कार किया था और वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है अग्न्याशय। अग्न्याशय इंसुलिन पैदा करता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंसुलिन दोस्तों एक हार्मोन है, यह मानव शरीर के रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से दोस्तों व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन ब्रोमीन। ब्रोमीन तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और पारा दोस्तों यहां पर लिखा गया है, पारा एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा क्या है? एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। और सोडियम की बात करें, सोडियम धातु हवा के संपर्क में आते ही ज्वलनशील हो जाता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। और हीलियम की बात करें तो हीलियम एक अक्रिय तथा जहरीली गैस है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? आप लोग बताइए किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो याद रखिएगा क्लोरीन तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। क्लोरीन तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, CH3 COOCH2CH3 किसका सूत्र है? तो देखिए दोस्तों, ये एथेनोट का सूत्र है। किसका सूत्र है? याद रखिएगा एथेनोट का सूत्र है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? आप लोग बताइए बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 455 से 390 nm। nm का मतलब नैनोमीटर। 455 से 390 नैनोमीटर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसे याद रखिएगा। और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, मक्खन किसका उदाहरण है?
आप लोग बताइए मक्खन किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा मक्खन पायस का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट क्रिस्टलन, एप्सम सॉल्ट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? आप लोग बताइए कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन कोकस। कोकस अंडाकार या गोलाकार होता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है? आप लोग बताइए महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बायां निलय। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। महाधमनी बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? क्रोमियम की, जस्ता की, एल्यूमिनियम की या निकल की? आप लोग जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है जस्ता। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ते की पतली परत के साथ आवरण करना है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, C60 एक अणु है जिसमें किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है 12 पंचभुज और 20 षटभुज। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं? आप लोग बताइए किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन क्या है? बहुलक है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है पॉलीप्रोपोलीन। पॉलीप्रोपोलीन को छोड़ करके दोस्तों सभी संघनन बहुलक है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा पॉलीप्रोपोलीन। नेक्स्ट है, नियान लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में। आप लोग बताइए नियान लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। नियान लैंप का आविष्कार जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा किया गया था। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है तिल्ली। तिल्ली अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्र धातु गुलाबी सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? ऑप्शन है प्लेटिनम, लोहा, क्रोमियम, तांबा। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है तांबा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मिश्र धातु गुलाबी सोने में सोने के अलावा तांबा धातु शामिल है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है नाइलॉन 6। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का नाइलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक सूत्र है, मतलब ये किसका रासायनिक सूत्र है? CaSO4 इंटू 2H2O। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है जिप्सम। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिप्सम का ये रासायनिक सूत्र है। यहां पर बी ऑप्शन आपका
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? बीज में, पुष्प केसर में, जायांग में, फल में। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है किसमें? फल में। यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। कौन सी वाष्प होती है आपको यह बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है पारा। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें पारे की वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, पारा से मिनी माता रोग उत्पन्न होता है। पारा से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, पौधे में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन जाइलम। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है और जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को अपघटक के नाम से जाना जाता है या अपघटन करने वाले के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए। युग्मनज, भ्रूण, डिंब या शुक्राणु? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन युग्मनज। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे युग्मनज कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। कितने धड़कन के बीच होती है आपको यह बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है 60 और 75। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट 60 और 75 धड़कन के बीच होती है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। याद रखिएगा दोस्तों, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1.5 से लेकर के 1.8 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1943 में
विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डोइजी एंड डैम। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डोइजी एंड डैम को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या आंत्र ज्वर? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर, इसे टाइफाइड भी कहा जाता है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंत्र ज्वर ये दोस्तों बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी ये विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। किसके द्वारा? विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है यूरेनियम। याद रखिएगा, यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है विक्रम साराभाई। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे। इन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? याद रखिएगा दोस्तों, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है कोशिका भित्ति। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कोशिका भित्ति दोस्तों केवल पादप को कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? मुर्गी, बिल्ली, मेढक, सांप? आप लोग जल्दी से बताइए। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट है, मेढक। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में मादा मेढक जो होती है ये जल में अंडों को एक समूह में रखती है। मादा मेढक क्या करती है? जल में अपने अंडों को एक समूह में रखती है। उसके बाद दोस्तों उस पर जो नर मेढक होता है, नर मेढक अपने शुक्राणु रखता है। इस प्रकार मेढकों में दोस्तों बाह्य निषेचन होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? आप लोग बताइए, किसके द्वारा आवाज उत्पादित होती है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है कंठ या लैरिक्स। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मानवों में आवाज कंठ द्वारा उत्पादित होती है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साधारण नमक है, साधारण नमक है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड? तो यहां पर आपका दोस्तों राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? आप लोग जल्दी से बताइए। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ध्वनि मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन? आप लोग जल्दी से बताइए। याद रखिएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिक मात्रा में होने से हरित गृह प्रभाव बढ़ता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन आप राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो याद रखिएगा, हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है।
ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? आप लोग बताइए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 21% होती है ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है विटामिन बी की कमी से? ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? याद रखिएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, रक्त वर्ग ओ। रक्त वर्ग ओ हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? ऑप्शन है अस्थिमज्जा, हृदय, गुर्दा, तिल्ली। आप लोग बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है अस्थिमज्जा। लाल रक्त कणिका शरीर के अस्थिमज्जा में बनता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर जो आरबीसी लिखा है, ये आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इस आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में पित्त रस कहां पैदा होता है? आप लोग जल्दी से बताइए। यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, गुर्दा। लास्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, हमारे शरीर में पित्त रस कहां पैदा होता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है यकृत। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हमारे शरीर में पित्त रस यकृत में पैदा होता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस की जो महत्वपूर्ण क्लासें हैं सभी सब्जेक्ट की चलाई जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।